Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. And if you're new to my channel, then hi, my name is Mansi Pati. I hope everyone is doing good, safe and sound. Okay, so in this video, we are going to talk about Frankfurt Institute. So if you are aviation dreamer या फिर आपको अपना करियर एविएशन इंडस्ट्री में बनाना है तो डेफिनेटली आपने फ्रैंकफिन का नाम सुना ही होगा. एज यू ऑल नो, आलिया भट्ट शी इज अ ग्रेट एम्बेसडर ऑफ फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोसिस ट्रेनिंग. सो उसके रिलेटेड मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि इज इट फ्रॉड और इट इज लाइक रियल और नॉट. So in this video, we are going to talk about everything related to Frankfurt Institute. As per, I am a Frankfurt student and also I'm doing my course. अभी मेरा course चल रहा है and I'm doing hospitality because my height is not in range. So मुझे aviation में नहीं डाला था, मुझे ground staff या hospitality का option था, तो मैं hospitality choose किया. So let me talk about Frankfurt Institute. What Frankfurt Institute is actually about. सो बेसिकली फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट में आपको बस कैबिन क्रू के रिलेटेड सिखाया नहीं जाता है. दे यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स. देयर विल बी लॉट ऑफ मॉड्यूल्स जैसे कि 7 to 8 मॉड्यूल्स होते हैं. इसमें आपको बुक्स दिए जाते हैं एंड एवरी मॉड्यूल्स वी हैव टू लर्न. लाइक स्कूल में सब्जेक्ट्स में कैसे अलग अलग बुक दिए जाते थे वैसे यही पे होता है. योर इट्स लाइक फर्स्ट विल बी योर ग्रूमिंग, second will be your English enhancer, third will be your travel and tourism, fourth will be your personality development, fifth will be your hospitality, sixth will be your aviation. उसके बाद होगा interview skills and then swimming. Now let me tell you people कि अगर आप hospitality या ground staff के students हो तो आपको एविएशन और स्विमिंग स्किप करना है. आई मीन वो नहीं अलाउ है आप लोगों को. ओनली एविएशन स्टूडेंट्स गो थ्रू एविएशन एंड स्विमिंग रेदर देन इफ योर हाइट इज नॉट रीचिंग द रिक्वायरमेंट्स देन डेफिनेटली आपको ग्राउंड स्टाफ या हॉस्पिटैलिटी चूज करना पड़ेगा. देयर इज नो अदर ऑप्शन. लाइक मी, आई एम ऑल्सो लाइक नॉट इन रेंज, तो क्राइटेरिया जो है उस पर मैं नहीं आती हूँ. तो मुझे दो ऑप्शंस थे, ग्राउंड स्टाफ या हॉस्पिटैलिटी, तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटैलिटी में डाल दिया था. एंड आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट इट बट देन आई गेट टू नो अबाउट इट बिकॉज एक्चुअली मैंने इतना कुछ पढ़ा नहीं था. आई वॉज जस्ट इन होप कि मुझे कैबिन क्रू के लिए जाना है, बट स्टिल आई एम डूइंग द कोर्स एनी हाउ. इट इज ऑल गुड. सो रिसेंटली आई अपलोडेड अ रील जिसमें मैंने अपने हाइट के ऊपर एक रील डाला था, लाइक इफ माई हाइट डजंट मैटर देन माई ड्रीम, वो एक डाला था. तो उसके ऊपर मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आए एंड डीएम्स तो मुझे बहुत भर भर के आए लड़कियों के, लाइक टेल मी टिप्स, गिव मी सम टिप्स हाउ टू बी अ कैबिन क्रू, व्हाट इज द क्राइटेरिया, स्कार्स है ना, आई साइट के ऊपर फीस कितना होता है फ्रैंकफिन का, इज इट फ्रॉड और नॉट, or it is a waste of money or beneficial. A lot of questions I went through. So in this video I'm just going to solve all your questions because there were many girls who were commenting and जिन्होंने मुझे DM किया. So I actually wanted to make this video because there are many girls out there, उनको एडमिशन लेना होगा नहीं लेना होगा, बट दे वॉन्ट टू नो सच थिंग्स. सो आई एम हियर टू टेल यू ऑल गाइज. सो लेट मी स्टार्ट विथ योर फर्स्ट क्वेश्चन विच आई गॉट इन माई कॉमेंट सेक्शन वॉज, ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, क्या हमें फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, इज इट मैंडेटरी. सो लेट मी टेल यू ऑल वेरी बेसिक थिंग. अगर आपको कैबिन क्रू बनना ही है, इफ योर हाइट इज 5'2", 5'3", आई मीन 155 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए, and your English communication is good, your personality, your grooming, the way you groom yourself is like fab, then definitely you don't need to join Frankfin for such things. I don't think so because see, firstly it's not like if you'll join Frankfin आपको easy way में select कर दिया जाएगा. It is nothing like that guys. So I don't think you need to join Frankfin for such things, but definitely if you want to try new things, learn new things, you want to polish yourself, you want to polish your English, then definitely I'll say you can join Frankfin if your parents can afford the fees of Frankfin. Otherwise, it is not mandatory to join Frankfin. Okay, so the second question is about fees. Let me tell you कि Frankfin की fees क्या होती है. It's about 1 lakh or 1,50,000. सी एविएशन स्टूडेंट्स की आई थिंक ज़्यादा होती है और जो ग्राउंड स्टाफ और हॉस्पिटैलिटी में होते हैं उनकी फीस अलग होती है. आई थिंक 1 lakh और 1,50,000 एविएशन स्टूडेंट्स की होती है. आई थिंक 50,000 मोर देन हॉस्पिटैलिटी एंड ग्राउंड स्टाफ स्टूडेंट्स. सो या इट्स 1 lakh to 2 lakh बिटवीन फीस होती है फ्रैंकफिन की. Okay, so the question is, Frankfin is beneficial or waste of money? So as I said, it is not mandatory. I mean, see, if your height is good, your English communication is good, your everything is good, and then still you want to go in Frankfin, then definitely it will be a waste of money. I mean, why are you waiting for? You have everything. You can go for interviews. I mean, it's on luck. Sometimes your luck works and you get selected. And many girls also question me कि aerosis बनने के लिए कुछ tips दीजिए. See guys, there is no such kind of tips कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, फिर आप बन जाओगे. See, it's only, it's the game of communication. Your English communication must be strong. And I think if your height is good, then I don't think you need more tips कि और क्या करना चाहिए. आई थिंक स्पीक वेल,
that only matters. And also be groomed very well, like they should feel attracted to talk to you like even more. And if your English is good, then yeah, you're all good to go. Also, many girls ask me about scars and eyesight. So let me tell you, jitna I know. So eyesight, it's like eyesight acceptable vision for a flight attendant is 20, 40 or better, like with contact lenses or glasses. And if you talk about scars, the scars which are covered by your uniform or it is hideable, like you can hide it, conceal it with your makeup, then it's all good to go. But I don't think कि अगर वो scars ज़्यादा दिख रहा है, दिख के आ रहा है face पे या कहीं पे, तो I don't think कि airline will select you. आई थिंक बहुत सारे एयरलाइंस के अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो बिफोर अप्लाइंग इन एयरलाइंस यू नीड टू चेक दिस ऑल थिंग्स बिफोर अप्लाइंग इट. एंड दैट्स इट गाइज. So guys, I hope you got it. Like Franklin Institute, like it doesn't really help you all because I'll tell you one thing. Franklin Institute आपको इसकी गारंटी नहीं देता कि वो आपका सिलेक्शन करेगा करके अटेंड फॉर फ्लाइट अटेंडेंस. इट इज जस्ट लाइक जहाँ पे इंटरव्यूज चालू है वो वहाँ का आपका वेन्यू देंगे एंड दे विल टेल यू टू गो देयर एंड गिव योर इंटरव्यूज. They will not help us to crack the interview. That is the difference, guys. If you're capable of cracking interview, then I don't think you need to join Franklin. But definitely, agar you want to learn new things and you want to enhance your English and polish your personality, then definitely you can join Franklin for sure. And also some people ask me कि 12 के बाद क्या करे, I mean किस कोर्स, कौन सा कोर्स चाहिए इस चीज के लिए. So let me tell you people, like cabin crew बनने के लिए कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है. You can do in any stream. Still there are people who are in 12th standard, they ask me कि कौन सा कोर्स करना चाहिए. तो if you really want कि आपको एविएशन में सक्सेसफुली अपना करियर बनाना है, तो I'll say if you actually want to, so you can choose MBA in aviation or BBA in aviation. It is very easy for you all to then crack the interviews because आपको इसमें बहुत कुछ सिखाया जाएगा. Last but not least, work on your English communication, personality, the way you will groom yourself and resume बनाना सीख लो. That's it guys, nothing else is needed in this. And just go on watching English contents, English songs. Make your communication skills as much good as you can because that is only going to work here. ओके सो आपको ना दो तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे. एक हो गए नेगेटिव स्टूडेंट्स, एक हो गए पॉजिटिव स्टूडेंट्स. एक बोलेंगे कि हाँ फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट इज बेस्ट, दूसरी तरफ एक बोलेंगे कि फ्रॉड है, इसने कुछ नहीं किया, ये वो. सो एक्चुअली ना फ्रैंकलिन ने कभी ये नहीं बोला है कि वो 100% श्योरिटी देता है कि वो आपको सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट करके देगा, आपको जॉब ही लगा देगा. जब आप ऐसा बोलते हो कि फ्रैंकलिन फ्रॉड निकला, उसने मुझे कुछ नहीं दिया, ये वो, सो इट शोज हाउ नेगेटिव नेचर यू आर फ्रॉम. सो इफ यू स्टिल गो टू इंटरव्यू एंड इफ यू स्पीक टू एन इंटरव्यूअर लाइक कि फ्रैंकलिन ने कुछ नहीं प्रोवाइड किया, ये वो, सो डेफिनेटली उनके लिए तो आपका नेचर एक नेगेटिव ही लगेगा. सो डोंट इवन स्पीक लाइक दैट बिकॉज इट्स ऑल योर कॉल, इट्स नॉट फ्रैंकलिन्स कॉल. यू आर गोइंग टू गो देयर एंड यू आर गोइंग टू डू इट फॉर योरसेल्फ. फ्रैंकलिन इज नॉट गोइंग टू कम एंड मेक यू पास आउट लाइक जाओ बन गया फ्लाइट अटेंडेंट. सो इट्स ऑल ऑन you. So you just need to be confident. Your communications and your personality and your resume should be good. Yes, all the best to all the flight attendants who are going to be. All the best, very very best of luck. I know you will definitely do it. So many people ask me question कि आपकी हाइट कितनी है. So it's like 4'11" मेरी हाइट है and it's too much short. I actually wanted to be a cabin crew but something, God has written something else in my destiny. I don't know man, and I really want to do it. Let's see, let's hope for the best. Still I'm trying to hope कि yeah definitely one day I'll grow at least जितना requirements का criteria है. But let's see whatever happens. But yes, all the best for all the future cabin crew. I hope कि आप select हो जाओ. That's it for the video guys. I hope आपको ये video helpful लगा होगा. And if also you have any questions, you can comment down in the comment section. I'll definitely reply to your comment. I'll see you in my next video. Until that, bye bye, take care, see ya, peace out.